झालावाड़ से एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय किसान संघ में महापड़ाव डाल दिया है और एक किसान उसमें बेहोश हो गए। एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल भिजवाया गया है। दरअसल 24 घंटे से ज़्यादा समय से महापड़ाव चल रहा है। इस बीच तेज धूप, भीषण गर्मी के चलते एक किसान बेहोश हो गए, उनको अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। मिनी सचिवालय पर ये महापड़ाव डाला गया है। 25 सूत्री मांगों की के समाधान को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान महापड़ाव पर बैठे हुए। झालावाड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जब भारतीय किसान संघ में महापड़ाव के दौरान एक किसान बेहोश हो गए। एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल पहुंचवाया गया है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस महापड़ाव को डले हुए। 21 सूत्री मांगों को लेकर 25 सूत्री मांगों को लेकर किसान बड़ी संख्या में मौजूद है। मिनी सचिवालय पर ये पड़ाव डाला गया है। प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस की भी भारी तैनाती आप देख सकते हैं वहाँ पर। और ये एक तस्वीर रात की आप देख रहे हैं, जब लोग रात भर वहाँ सो रहे थे खुले में। भारतीय किसान संघ का आंदोलन लगभग अब 24 घंटे इसको पूरे होने जा रहे हैं। किसान झालावाड़ के मिनी सचिवालय पर महापड़ाव डाले हुए हैं और यहाँ पर लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनके यहाँ मौजूद हैं, बाकी सारे पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। सड़कों पर खाना बनाया जा रहा है, सड़कों पर ही सोए किसानों ने रात बिताई है। लगातार ये आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। जानना चाहूँगा आपसे कि अगर इसी तरह का माहौल चलता रहा तो फिर आगे कहाँ तक जाना है, क्या कदम उठाएंगे? क्या कदम उठाएंगे? किसान आंदोलित स्वरूप में बैठा हुआ है। हम इंतजार कर रहे हैं और सरकार किसानों के सब्र की परीक्षा न ले। सरकार समय रहते आकर के किसानों से बात करे और किसानों के पक्ष में सकारात्मक फैसले ले। ये सरकार का कर्तव्य बनता है और हमारा अधिकार भी बनता है, जिसको लेकर के हम बैठे हैं। और सोचना चाहिए, अखिल भारतीय अध्यक्ष हमारे बीच में है, अखिल भारतीय लोग बैठे हुए हैं। ये समझ लीजिए पूरा देश का किसान बैठा हुआ है। जहाँ हमारे विश्व और अखिल भारतीय स्वरूप का किसान बैठा हुआ है, तो पूरे देश का किसान बैठा हुआ है। और हम ऐसे नहीं बैठे हैं, नैतिक मांगों को लेकर के बैठे। हम राष्ट्र हित की बात करने वाले लोग हैं, हम संवेदनशील तरीके से बात करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे हितों पर अगर कुठाराघात होता है तो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, चाहे जिस विचारधारा की सरकार हो। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि समय रहते सरकार किसानों के इस आत्मबल की परीक्षा ना ले। हमारा किसान सरकार से गुहार लगा रहा है, सरकार के मंत्रियों से लगा रहा है, सरकार के मिनिस्टर से लगा रहा है कि सरकार आए, किसानों के द्वार आए और सरकार किसानों से बात करे और किसानों की समस्याओं को समझे और जितनी वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सरकार को कटिबद्ध रहना चाहिए। अच्छा, क्या क्या विकल्प खुले रहेंगे बातचीत में? बातचीत के सारे विकल्प खुले हैं। किसान तो खुले आसमान के नीचे बैठा है, विकल्प की बात करते हैं। सरकार आए, स्वागतम, वेलकम है सरकार का, लेकिन सरकार आए तो सही, हम बात करेंगे, बातचीत से सुलह निकलती है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है। बरसात का मौसम है, हालांकि अभी मौसम सूखा है, गर्मी का जो तेवर है काफ़ी तीखे हैं, लेकिन किसान सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। तपती हुई सड़कों पर ये लोग बैठे हैं और इनको इंतज़ार है कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए और इनसे बात करे। साफ तौर पर कहते हैं कि बातचीत के ज़रिए जो समस्याएं होती हैं उनके रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन कोई आए और बात करे तभी कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, रियाज खान की। रियाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लाइव, उनके पास लिए चलते हैं आपको। रियाज, इस वक्त क्या स्थिति है? लगातार महापड़ाव ये चल रहा है, 25 सूत्री मांगे हैं, मौजूदा स्थिति क्या है? क्या बातचीत, क्या आश्वासन प्रशासन की तरफ से? जी रियाज को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, किसानों के ठीक बीच में वो खड़े हैं। और जी रियाज, मैं कह रहा हूँ क्या अपडेट है, अभी पूरी स्थिति क्या है? नारेबाजियां हो रही हैं, क्या प्रशासन से बातचीत हो पाई है? मैं आंदोलन स्थल पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। किसान अब यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य दिखाना चाहूंगा, जो किसान संघ के जिला अध्यक्ष है, उनकी तबीयत खराब हुई है, उनको यहीं धरना स्थल पर बोतल चढ़ाई जा रही है। इसके अलावा एक किसान अभी यहाँ पर और बीमार हो गए थे, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से बेहोशी के हालत में अस्पताल ले जाया गया है। कड़ी धूप है, बिल्कुल भी यहाँ पर ठंडाई का मौसम नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है और इसी के चलते यहाँ पर जो स्थितियां काफी विकट हो चुकी हैं। लेकिन किसान पूरे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती या सरकार का कोई नुमाइंदा, कृषि मंत्री या सेक्रेटरी लेवल का कोई अधिकारी जब तक यहाँ आकर बात नहीं करता, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी लगातार यहाँ पर अगर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई काम नहीं चल पा रहा है। इनकी साफ तौर पर मांग है कि कोई बड़ा नुमाइंदा सरकार का यहाँ पर चाहिए और
ठोस आश्वासन चाहिए, सारी चीजें लिखित में चाहिए, उसके बाद ही इस आंदोलन को लेकर कोई फैसला हो पाएगा, वरना ये आंदोलन अनिश्चितकालीन घोषणा की है और ये अनिश्चितकालीन समय तक ये आंदोलन चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कई लोग इस वक्त मौजूद हैं, किसान झालावाड़ रियाज, कुछ किसानों से बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं, बिल्कुल अब मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह चौहान। मनोज सिंह जी, कहाँ से आए हो? नेव खेड़ी बकानी के पास। क्या सरकार की क्या कह रही है? आप 24 घंटे हो गए आंदोलन को। सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार ने अभी तक किसानों के लिए अभी तक धरातल के ऊपर 1% भी काम नहीं किया है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते कि पहला तो बिजली निजीकरण में नहीं जाए, किसान की फसल के आधार पर लाभकारी 50% लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। लाभकारी मूल्य जो किसान के खेती में जो भी खर्च आता है वो जोड़ करके 50% लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए। किसान को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई अनुदान नहीं चाहिए, केवल लाभकारी मूल्य हमारे को चाहिए। देखिए, एक दृश्य में दिखाना चाहूंगा, ये जिला अध्यक्ष जी हैं भारतीय किसान संघ के, इनकी तबीयत बिगड़ गई, धरना स्थल पर अभी बोतल चल रही है, पेड़ के नीचे ये बैठे हुए हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा आंदोलन चल रहा है, इसको लेके क्या इनका सोचना है और किस तरह के प्रस्ताव अभी तक इनके पास आए हैं? अभी तक तो कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार से। यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने कल हमसे बात करी थी, आज तो वो भी सुख लेने नहीं आए हैं। हो सकता है सब हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मेरा शरीर बीमार है, मेरा मन और मेरा किसान बीमार नहीं है। और हम जो अब अंगड़ाई लेकर के उठ गए यहाँ से, तो यहाँ के कलेक्टर साहब, इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और इस व्यवस्था को संभालने वाला किसान, उस व्यवस्था के कृषि मंत्री हमें संभाल नहीं पाएंगे। आज का हम अंतिम समय दे रहे हैं। ये सरकार अल्टीमेटम समझे या चेतावनी समझे, ये ना समझे कि हम बीमार है, हमारा शरीर बीमार है, मन और विचार बीमार नहीं है। और हम शाम तक सरकार का इंतजार कर रहे हैं, दरवाजे खुले हैं, वरना शाम के बाद ये दरवाजे सरकार के लिए और प्रशासन के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर किसान रोड पे आकर के एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कृषि मंत्री की होगी, इस देश के व्यवस्था में इस राज्य के मुख्यमंत्री की होगी, या तो वो समय रहते आकर के यहाँ के इन किसानों से जो खुले आसमान के नीचे बैठ करके सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं परवाह कर रहा है, भूखे बैठ रहा है, अपना भोजन बना रहा है, खा रहा है। अरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए, इस जिले के जनप्रतिनिधियों को, इस व्यवस्था को संभालने वाले राजनेताओं को शर्म आना चाहिए। ठीक है रियाज, राजनीति में अपने को बैठने का अधिकार खो देना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं, किसान सुन पा रहे हैं, आप किसान खासा आक्रोशित हैं और अपनी बात रख रहे हैं। किसान कई सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार महापड़ा पर है। इस पर कवरेज रहेगी जारी, अपडेट देंगे आपको दोबारा। फिलहाल बात फलौदी की।